प्यारे बच्चों, क्लास 12 में अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर चैप्टर में यह हमारा सेकेंड लेक्चर है। ठीक, पहले लेक्चर में हमने हल्का फुल्का चर्चा किया था। हम ईथर स्टार्ट करते हैं, पहले यही बात हुई थी। ठीक, तो देखिए ईथर की पहचान तो समझिएगा कि ईथर कैसे है। जरा हम पहले नॉमेनक्लेचर देख लें। देखिए ROR ये हो गया ईथर। ठीक, इसमें दोनों साइड में R में एल्किल ग्रुप लगे हैं। दो कार्बन एटम के बीच में एक ऑक्सीजन होगा, ये रही ईथर। ठीक, चलिए सिमेट्रिकल ईथर, एसिमेट्रिकल ईथर। सिमेट्रिकल ईथर को देखते हैं। इधर हमने ले लिया एक कार्बन और इधर भी कर दिए एक कार्बन। इधर हमने कर दिया दो कार्बन और ऑक्सीजन बीच में, इधर कर दिए दो कार्बन। ठीक, ये सिमेट्रिकल ईथर हो गया। अब जैसे मान लीजिए हम ले लिए यहाँ, इधर दो कार्बन कर दिए और इधर एक कार्बन कर दिए, यह एसिमेट्रिकल हो गया। मतलब यहाँ से देखा जाए तो दो बराबर भागों में बट रहा है, जैसा इधर है वैसा इधर है। यहाँ से देखिए दो इक्वल भाग में बट रहा है, तो सिमेट्रिकल ईथर हुआ। यहाँ से देखिए एसिमेट्रिकल ईथर हो गया। ईथर का जब नाम लिखते हैं तो नाम लिखते समय दोनों साइड के एल्किल समूह को पढ़ लेंगे और नाम लिख देंगे। इसका हाइड्रोजन भर दें, 4 बांड होना चाहिए, 3 हाइड्रोजन मांग रहा है। इस कार्बन ने 1 बांड बनाए हैं, 3 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भरने तो आना ही चाहिए, 4 से जितना कम हो उतनी हाइड्रोजन भर दीजिए। CH3 CH2 CH2 CH3 CH3 CH2 CH3। क्या नाम है इसका? इसका नाम हो गया मैथिल, मैथिल नहीं, डाईमेथिल, डाईमेथिल ईथर। एथिल, एथिल नहीं, डाई एथिल ईथर। एक एथिल इधर, एक एथिल इधर, तो डाई एथिल ईथर। ये देखिए एथिल मैथिल ईथर। ठीक, एथिल मैथिल ईथर। अब हम अगर ऐसे कर दें CH3 सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। फिर हम एक और ले लें CH3 सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3। इनके नाम की हम बात करें तो देखिए ये मैथिल है, ये प्रोपिल है, IJKL, मैथिल प्रोपिल ईथर। ये कौन है? मैथिल। और ये कौन है जी? 1 2 3 कार्बन है, लेकिन ये आइसोप्रोपिल है ना, या कार्बन 2 डिग्री में है। मैथिल आइसोप्रोपिल ईथर, मैथिल आइसोप्रोपिल ईथर। ये तो कॉमन नेम रहा। दोनों साइड के एल्किल ग्रुप को पढ़ लिए, पढ़ने के बाद उसका नाम रख दिए। अब हम इसका IPSC सिस्टम में नाम देखें तो IPSC सिस्टम में क्या करेंगे? सबसे पहले हम लॉन्ग चेन चुनेंगे, कार्बन की चेन। उसके बाद एल्क में ऑक्सी बराबर एल्कॉक्सी, इसका नाम पड़ेगा एल्कॉक्सी एल्केन। ठीक, एल्कॉक्सी एल्केन। इधर देखिए कितने कार्बन हैं, हम इस पर उठाते हैं, इसको पूरा समझ जाएंगे इससे। इधर चलिए 1 कार्बन की चेन है, इधर देखिए 3 कार्बन की चेन है। 3 कार्बन की चेन हो गई और ये हो गई ब्रांच। 3 कार्बन की चेन और ये हो गई ब्रांच। देखिए मेथ प्लस ऑक्सी बराबर मेथॉक्सी। क्या हो गया? मेथॉक्सी हो गया। तो ब्रांच को कम अंक मिलेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, 1 2 3। तो क्या रहा? मेथॉक्सी नहीं, 1 मेथॉक्सी। कहाँ है? यहाँ पर है कि यहाँ पर कि यहाँ पर? तो 1 मेथॉक्सी। क्या नाम हो जाएगा? 1 मेथ प्लस ऑक्सी बराबर मेथॉक्सी, 1 मेथॉक्सी
प्रोपेन, PROP प्रोप, ANE एन। एल्कोक्सी एल्केन पर बैठ गया। इसमें देखिए 3 की चेन हो गई, 1 2 3 कार्बन की। ये हो गया ब्रांच। इसका क्या नाम हो गया भाई? 1 2 3। तो 2 पर है तो इसका नाम हो जाएगा 2 मेथॉक्सी, 2 मेथॉक्सी। ठीक। अब प्रोपेन, 2 मेथॉक्सी प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। इसका नाम देखिए 2 की चेन हो गई और ये हो गया हमारा मेथॉक्सी, मेथॉक्सी एथेन। यहाँ नंबर की जरूरत नहीं है, क्यों? 2 कार्बन है, लड़के ने लिख दिया मेथॉक्सी, मेथॉक्सी एथेन, ये नाम लिख दिया। तो एथ मतलब 2 कार्बन, एन मतलब सिंगल बॉन्ड। अब हम कहाँ लगाएं? यहाँ लगा दें मेथॉक्सी या यहाँ पर लगा दें मेथॉक्सी? यह भी 1 मेथॉक्सी कहा जाएगा और यह भी 1 मेथॉक्सी कहा जाएगा। तो 1 मेथॉक्सी एथेन लिखने की जरूरत नहीं है, केवल मेथॉक्सी एथेन लिखेंगे। ठीक। एथॉक्सी, मेथॉक्सी एथेन। इसका नाम किसी साइड में चेन ले लीजिए, एथॉक्सी एथेन। ये क्या हो जाएगा? दोनों साइड सेम है, मेथॉक्सी मीथेन। आईपीसी सिस्टम कक्षा 11 में और डिटेल समझाया गया है, यहाँ हमने थोड़ा सा उसका रिवाइज कर दिया। ठीक। क्लास 11th में डिटेल दिया गया है आपको। एक नाम दे करके चर्चा कर देते हैं। और जैसे हमने ले लिया C सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, यहाँ कर दिए O CH3, यहाँ कर दिए O CH3। अब कहें इसका नाम लिख दीजिए, तो नाम लिखते समय चेन चुनिए। लंबी चेन CH रहेगा, लंबी चेन हमारी हो गई है CH3। ठीक। लॉन्ग चेन 1 2 3 4 5। नंबरिंग देखिए, ये क्या हो गया हमारा? ब्रांच। क्या नाम है इस ब्रांच का? मेथॉक्सी। क्या नाम है इसका? मेथॉक्सी। तो 1 2 3 4 5, इसको कम अंक मिलना चाहिए, इधर से चलिए 1 2 3 4 5, लेस मार्किंग। 2 3 डाई मेथॉक्सी, ये हो गया 2 पर, ये हो गया 3 पर। 2 3 डाई मेथॉक्सी, METH, मेथ OXY मेथॉक्सी। आईपीएससी नेम है ये, 2 3 डाई मेथॉक्सी पेंटेन। 5 कार्बन है, पेंट और ANEN। अगर आपको आईपीएससी सिस्टम में प्रॉब्लम हो रही हो तो हमारे आईपीएससी के वीडियो को आप देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक। चलिए, ये तो हमारा रास ईथर। इसी के साथ मौके की नज़ाकत कह रही है कि हम जरा साइक्लिक ईथर भी देख लें। जैसे हमने ले लिया C सिंगल बॉन्ड C, O कर दिया। ये देखिए, ये हो गया साइक्लिक ईथर। ईथर है लेकिन क्या है? साइकिल बनी हुई है। ऑक्सीजन है, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, तो हो गया साइक्लिक ईथर। अब यहाँ हाइड्रोजन भर दें, CH2 CH2। इसका नाम हो जाएगा, वहाँ मेथॉक्सी कहते थे ना, इसको कहेंगे इपॉक्सी, इपॉक्सी। ठीक। एथेन, इपॉक्सी ETHANE, इपॉक्सी एथेन इसका नाम हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा? इपॉक्सी एथेन आईपीएससी नेम, और कॉमन नेम हो जाएगा एथिलीन, ETHYLENE, एथिलीन। 2 कार्बन है, ये नहीं होता तो C सिंगल बॉन्ड C या डबल बॉन्ड यहाँ बन सकता था। एथिलीन ऑक्साइड क्या हो जाएगा? OXIDE, एथिलीन ऑक्साइड इसका कॉमन नेम हो गया। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहीं पर एक और चीज़ देख लिया जाए जरा, क्राउन ईथर के बारे में। किसके बारे में? क्राउन ईथर, CROWN, क्राउन ईथर, ETHER, ईथर। ये क्राउन ईथर क्या है भाई? देखिए, क्राउन की तरह उसका स्ट्रक्चर रहता है,
इसलिए उसे क्राउन ईथर कहते हैं। जैसे हमने ले लिया 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन। फिर हमने ले लिया 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, 5 ऑक्सीजन। फिर हमने कर लिया 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, 5 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन। ठीक, ये 4 ऑक्सीजन है। इसमें हमने 2 कार्बन लगा दिया। दिख रहा है कहाँ है कार्बन? इस कार्नर पे CH2, इस कार्बन पे CH2 कार्नर पे। ये देखिए, ये हमने बना दिया ऐसे, ये हमने बना दिया ऐसे, ये हमने बना दिया ऐसे। 4 कार्बन है, 4 ऑक्सीजन इसमें है। कितने कार्बन हो गए भाई? कुल एटम कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। या सिंपल ऑक्सीजन में 3 का गुणा कर देते तो भी आ जाता, 3 का गुणा कर देते तो भी आता। 4 है, 4 3 12, 12 एटम हो गए। टोटल 12 एटम हो गए, तो इसे कहेंगे 12 क्राउन, CROWN, 12 क्राउन। और कितनी ऑक्सीजन है? 1 2 3 4 4 ईथर। इसका नाम हो गया 12 क्राउन 4 ईथर। इसमें देखिए, यहाँ 2 कार्बन ऐसे अटैच कर दीजिए, 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 और यहाँ 2 कार्बन ऐसे अटैच कर दीजिए। ठीक, इसको देखें तो 5 ऑक्सीजन है, तो कुल 15 एटम होंगे। कुल कितने एटम होंगे इसमें? 15। ना हो तो काउंट करके देखिए, यहाँ से काउंटिंग कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 एटम हैं, तो इसका नाम हो जाएगा 15 क्राउन, CROWN, 15 क्राउन 5 ईथर। 15 क्राउन 5 ईथर इसका नाम हो गया। इसमें जरा भर दें। देखिए, हमने इसको ऐसे कर दिया, 2 कार्बन फिर यहाँ ले लिए, 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 2 कार्बन और यहाँ ले लिए 2 कार्बन। ठीक, कितनी ऑक्सीजन है? 6। तो 6 3 18 आएगा। 18 क्राउन, CROWN, 18 क्राउन। और कितनी ऑक्सीजन है? 6 ईथर। इसका नाम हो गया 18 क्राउन। 18 कार्बन है, 18 क्राउन 6, 1 2 3 4 5 6 ईथर हो गया। तो ये हमारे क्राउन ईथर है। इनका स्ट्रक्चर क्राउन, ताज की तरह है, इसलिए इन्हें क्राउन ईथर कहा जा रहा है। तो ये तो हमने देखा नेमिंग के बारे में। ईथर देखे, साइक्लिक ईथर देखे, सिमेट्रिकल ईथर देखे, एसिमेट्रिकल ईथर देखे। उसके बाद हमने क्या देखा? क्राउन ईथर देखा। ठीक, चलिए अब हम पढ़ेंगे बनाने की विधियाँ। ईथर बनाने के तरीकों को देखेंगे। कुछ तरीके तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं, फिर भी चर्चा की जाती है। चलिए देखते हैं। पहला, अल्कोहल द्वारा। किससे बनाएं? अल्कोहल से। अल्कोहल द्वारा। अल्कोहल से कैसे बनाया जाएगा भाई? अल्कोहल जैसे हमने ले लिया ROH, 2 कार्बन की अल्कोहल ले लें भाई, C सिंगल बॉन्ड C। 2 कार्बन की हम यहाँ अल्कोहल ले लें, OH। ठीक, हमने ले लिया 2 कार्बन के अल्कोहल, C सिंगल बॉन्ड C, OH। ठीक, फिर हमने यहाँ लिख दिया 2 कार्बन के अल्कोहल, C सिंगल बॉन्ड C, OH। हाइड्रोजन भर दो भाई। यह रिएक्शन जो है आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन है, CH3CH2। चलिए देखते हैं। यह रिएक्शन आपका जो है अल्कोहल का टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अगर हम टेम्परेचर रखते हैं 140 डिग्री सेल्सियस तो ईथर बनेगा, लेकिन वही अगर रखते हैं 170 डिग्री सेल्सियस तो बीटा एलिमिनेशन होगा और एल्कीन बनेगा। यहाँ से निकलेगा OH और बगल वाले से निकलेगा H, एक हाइड्रोजन। तो ये हो जाएगा CH2
ठीक, और ये हो जाएगा डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, हेडिंग क्या हमारी है? डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का निर्जलीकरण 170 पे करेंगे तो एल्कोहल का एक मॉलिक्यूल है, यहाँ से OH और बगल वाले से H निकला, OH माइनस H प्लस। तो यहाँ अब इसके बॉन्ड खाली हुए, डबल बॉन्ड हो गया, एल्कीन बन गया। इसे बीटा एलिमिनेशन कहेंगे। बीटा एलिमिनेशन या 1,2 एलिमिनेशन, एक ग्रुप यहाँ से निकल रहा है इस कार्बन से और दूसरा ग्रुप इस कार्बन से निकल रहा है, इसलिए इसे क्या कहा जा रहा है? बीटा एलिमिनेशन या 1,2 एलिमिनेशन रिएक्शन। और डिहाइड्रेशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ से वाटर रिमूव हो रहा है, तो हम कह रहे हैं कि डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का निर्जलीकरण टेम्परेचर 170, ये डिहाइड्रेशन हो गया। लेकिन यही टेम्परेचर अगर हम रख दें 140 डिग्री सेल्सियस, क्या रख दें? 140 डिग्री सेल्सियस रख दें, तो इसमें एल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल टेक पार्ट करेंगे, 2 मॉलिक्यूल भाग लेंगे। यहाँ से निकलेगा OH और बगल वाले में से दूसरे में से निकाल दीजिए H और OH, क्या निकल गया? वाटर। डिहाइड्रेशन हुआ है, डिहाइड्रेशन, डी माने निकलना, हाइड्रो मीन्स वाटर, वाटर निकल रहा है, लेकिन बन क्या रहा है? CH3 CH2, और ये क्या है नीचे वाला? CH3 CH2, एक ऑक्सीजन वहाँ बची हुई है ना, ये वाले, तो ये ऐसे रहेगा। अरे इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, ये हो गया एथिल एथिल, डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर बन गया और वाटर निकल गया 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। अब हमको चर्चा ये करनी है, ये कैसे हो गया भाई, रिएक्शन कैसे हाँ, एक चीज़ तो छूट ही गया था, एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4। आपके बोर्ड में क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आपके बोर्ड में आएगा पहले कि क्या होता है जब एथिल अल्कोहल को, क्वेश्चन आएगा क्या होता है जब एथिल अल्कोहल को, यानी CH3 CH2 और OH, एथिल अल्कोहल को 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर, 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं। या कह देगा, दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, क्या होता है जब एथिल अल्कोहल को 170 डिग्री सेल्सियस ताप पर, 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर कॉन्क H2SO4 यानी सांद्र H2SO4 के प्रेजेंस में, की उपस्थिति में हीट किया जाता है। तो जब 140 पे करेंगे तो ईथर बनेगा, 170 पे डिहाइड्रेशन तो दोनों जगह होना है, वाटर तो इसमें भी निकलेगी इसमें भी निकलेगी। यहाँ जो है इसकी बात करें तो एलिमिनेशन होगा, बीटा एलिमिनेशन 170 पे, इसमें से OH और बगल से H, तो क्या हो जाएगा? CH2 हो जाएगा, ये H देकर CH2 हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा, प्लस वाटर निकल जाएगा। ठीक, यहाँ जब काम करना हो 140 पे कम टेम्परेचर पे, तो दिमाग में बैठा लीजिएगा 2 मॉलिक्यूल इसके। ठीक, तो 2 मॉलिक्यूल बैठा लेंगे तो CH3 CH2, इसमें से OH निकला, अगले वाले में से CH3 CH2 और H निकालिएगा तो O बचेगा, यह दोनों जुड़ जाएंगे, डाई एथिल ईथर बन जाएगा। यानी एट 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एथिल अल्कोहल गिव्स ईथर, and at 170 degree Celsius temperature ethyl alcohol gives alkene। यहाँ भी डिहाइड्रेशन हुआ, यहाँ भी डिहाइड्रेशन, वाटर निकलेगा ही, लेकिन ऐसा हो रहा है। ये तो बोर्ड के पर्पज से हुआ, थोड़ा और अंदर एंट्री मारें, ऐसा क्यों है, वाई इट इज सो।
तो इसकी मैकेनिज्म में एंट्री मारते हैं तो मैकेनिज्म में देखिए हमारे पास दो ही खिलाड़ी हैं, एक ये खिलाड़ी है सांद्र H2SO4 और दूसरा अल्कोहल, और तीसरा है कारनामा दिखाने के लिए कौन, टेम्परेचर। ठीक, चलिए अब काम किया जाए। हम काम करते हैं, सबसे पहले हम ईथर बनाने की मैकेनिज्म करते हैं। हमने ले लिया CH3 CH2 OH, CH3 CH2 OH, एरो पर सांद्र H2SO4 और टेम्परेचर कर दिए 140 डिग्री सेल्सियस और बन गया CH3 CH2 CH3 CH2 एक ऑक्सीजन, ये बना। ठीक, यहाँ प्लस कर दीजिए, ये दोनों रिएक्शन करेंगे। इसकी मैकेनिज्म यानी यह अभिक्रिया कैसे हुई है, किस प्रकार से ईथर बना है, यह जानना ही क्या कहलाएगा, क्रियाविधि कहलाएगा। तो जरा देखा जाए, पहले तो ये H2SO4 है और एथिल अल्कोहल है, दोनों में कौन सुनुग रहा है ज़्यादा, कौन ज़्यादा चार्ज दिख रहा है, H2SO4 कह रहा स्टेप फर्स्ट H2SO4 कह रहा है हम टूटेंगे, और टूटेंगे क्या, इसी रूप में रहता ही है। H2SO4 कन्वर्ट्स इनटू H प्लस धन HSO4 माइनस। ये कैसे आ गया भाई, आप जानते हैं यह एसिड है। ठीक, एसिड का काम क्या है, एसिड वे हैं जिन्हें H प्लस देने की बीमारी हो, तो यह H प्लस देगा। अब इसमें से एक खिलाड़ी उठा लें, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। इससे पूछो तो कुछ रखा है, तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, या ऐसे टूटा, H प्लस चार्ज है, HSO4 माइनस चार्ज है, या दोनों दौड़ेंगे डिस्चार्ज होने के लिए। लेकिन इसकी शक्ल देखो, कह रहा है हम नहीं जाएंगे, हम भी माइनस, तुम भी इलेक्ट्रॉन सेम चार्ज, प्रतिकर्षण होगा, ये वापस लौट जाएगा, हमारे काम की चीज नहीं है। लेकिन H प्लस ये पहुंचेगा, H प्लस है और यह लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन से अटैच हो जाएगा। जब अटैच हो जाएगा तो इसकी शक्ल क्या हो जाएगी, इसकी शक्ल हो जाएगी CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। इलेक्ट्रॉन है इसका, इंजॉय करेगा ये सिंगल बॉन्ड H, और इस पर हो जाएगा प्लस चार्ज। ऑक्सीजन पे प्लस क्यों हो गया भाई, इसलिए प्लस हो गया क्योंकि यहाँ जो है इसका इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है हाइड्रोजन। ठीक, अब देखिए HOH कह रहा है वाटर निकालने की टेंडेंसी है, तो यहाँ से यह इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन का है और यह इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, यह लेकर भाग जाएगा। ठीक, जब लेकर भाग जाएगा तो क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल इसके ऊपर प्लस धन H2O, ये हो गया। क्या बन गया, कार्बोकैटायन, एथिल कार्बोकैटायन। तो स्टेप फर्स्ट हो गया कार्बोकैटायन का बनना, क्या हो गया, CARBO कार्बो, CATION फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन या कार्बोकैटायन का बनना, स्टेप फर्स्ट हो गया। कैसे बना, तो यह H2SO4 टूटा, H प्लस दिया, H प्लस जाकर इस पर अटैक किया, वाटर निकल गया, इस कार्बन पे प्लस आ गया, कार्बोकैटायन बन गया। स्टेप सेकेंड। अब आते हैं STP स्टेप सेकेंड। ये कह रहा है जैसन उदय वैसन भान, न उनके चुरकी न उनके कान। यह अभी पॉजिटिव चार्ज हो चुका है तो रिएक्टिव हो गया, और रिएक्टिव हो गया तो 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर यह
कार्बोकैटायन जाएगा। अब दुगुना मॉलिक्यूल है जी, H प्लस निकला, इससे खेल लिया। अभी कह रहा अब हम इस पर खेलेंगे। इन दोनों के रिएक्शन से बना कार्बोकैटायन, अब कार्बोकैटायन इस वाले पर अटैक कर देगा। कराया जाए, देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 अ सिंगल बॉन्ड O अ सिंगल बॉन्ड H। इससे पूछो कुछ रखा है, पूछोगे तब बताएगा। वही बीमारी इसको भी तो होगी। अब कौन अटैक करने के लिए आ रहा है? CH3 CH2 इस कार्बनवा पे प्लस, ये जाएगा इस इलेक्ट्रॉन के पास। जब ये इस इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा तो शक्ल कैसी हो जाएगी? देखो तो जरा, CH3 अ सिंगल बॉन्ड CH2 अ सिंगल बॉन्ड O, और इससे लगा है एक H, और दूसरा इससे लग जाएगा कौन? ये CH2 और कौन? CH3। प्लस किस पर आएगा जी? इसका प्लस इस ऑक्सीजन पे आएगा। फिर यही बेचारा ऑक्सीजन पॉजिटिव हो गया। जब पॉजिटिव हो गया तो ये निकलेगा यहाँ से क्या? H प्लस। कैसे निकलेगा? देखो शक्ल पकड़ लिया है, एथिल ओ एथिल, एथिल ओ एथिल, तो H प्लस निकल जाएगा, H प्लस। और क्या बन गया? ये CH3 CH2 O CH2 CH3 बन गया हमारा प्रोडक्ट डाई एथिल ईथर, और H प्लस निकल गया। जैसे H प्लस आया था, H2SO4 का H प्लस जैसे आया था वैसे ही निकल गया। अब प्रोडक्ट हमारे सामने आ गया, टेम्परेचर 140 डिग्री सेल्सियस। तो हम कहें कि मैकेनिज्म बताएं इसकी, तो क्या रहा? स्टेप फर्स्ट कार्बोकैटायन का बनना, स्टेप सेकंड कार्बोकैटायन का आक्रमण एवं क्रियाफल का बनना, ठीक। या कह सकते हैं कार्बोकैटायन का अल्कोहल के दूसरे मॉलिक्यूल पर आक्रमण, अटैक, और प्रोडक्ट का बनना। जैसे इसमें बन रहा था वैसे इसमें बना है। तो ये तो हमारे समझ में आ गया कि एट 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऐसे हो गया। ओवरव्यू देख लें, इसने दिया H प्लस, वह H प्लस गया इसके पास, वाटर निकल गया, ये हो गया प्लस। अब ये गया इस ऑक्सीजन पे ना, यहाँ से आया H प्लस, इस पर अटैक किया, वाटर निकल गया, ये कार्बन आ गया इस पर, और फिर H प्लस जैसे आया था वैसे निकल गया। लेकिन यही हम टेम्परेचर जब 170 कर देते हैं तो क्या हो जाता है? देखें, पहला स्टेप जो दिख रहा है वो तो हमें साफ साफ समझ में आ गया कि भाई बीमारी वही है, रोग वही है, तो इलाज वही होगा। सबसे पहले शांत H2SO4 टूटेगा, और जब शांत H2SO4 टूटेगा तो H प्लस देगा, H प्लस इस पर अटैक करबे करेगा, H प्लस यहाँ अटैक करेगा तो यहाँ से वाटर निकलबे करेगा, और कार्बोकैटायन बनबे करेगा। इतना काम तो होना ही होना है, ठीक। ये स्टेप फर्स्ट कार्बोकैटायन का बनना, जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन हो गया। जो झोल है, जो लोचा है, जो परेशानी है वो स्टेप सेकंड की है। कैसे एथीन बन गया? क्या बन गया था? 170 डिग्री सेल्सियस पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये बन गया था। क्या हुआ जी? देखो, C सिंगल बॉन्ड C, इसके ऊपर प्लस, यहाँ H, यहाँ H, और इससे 3 हाइड्रोजन, ठीक, H H और यहाँ H। यही हमारा है एथिल कार्बोकैटायन, ये जो बना है स्टेप फर्स्ट में। देखो भाई, जब टेम्परेचर रहेगा 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। इस हाई टेम्परेचर पर हाई जो कार्बोकैटायन है, देखो जरा समझो, यह बर्तन ले लिए, इसमें तमाम एथिल अल्कोहल के मॉलिक्यूल हैं, ETOH,
ETOH, ETOH तमाम मॉलिक्यूल हैं ना, तमाम मॉलिक्यूल इसमें एथिल अल्कोहल के पड़े हुए हैं। तुमने इसमें डाल दिया थोड़ी सी मात्रा में H2SO4, H2SO4 डालते ही निकला H+, यह गया H+, यह H+ गया, इस पर अटैक कर गया, यहाँ से वाटर निकल गया, यह हो गया ET+। ये क्या किया था, ये जाके इस पर अटैक कर जा रहा था, यह इस पर अटैक तब किया, देखो ET+ जो बना है ये क्या है, चार्ज। जब यह चार्ज है तो डिस्चार्ज होना चाहेगा और जल्दी से डिस्चार्ज होना चाहेगा, और यह बगल वाले मॉलिक्यूल पर अटैक कर जाएगा, इस पर भी अटैक कर सकता है, कहीं जाके ऑक्सीजन पे अटैक करके प्रोडक्ट ईथर बना देता। लेकिन यह टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि यहाँ से जो ET+ निकला, एथिल कार्बोकैटायन जो यहाँ से निकला है, इसके पास इतना समय नहीं है कि यह जाए और जाकर अटैक करे। नहीं समझ में आया? जैसे मान लो तुम मार्केट से जा रहे हो, बहुत तेज तुमको जो है भूख लगी है, तो अब तुम्हारे पास इतना समय नहीं है कि तुम जाओ और यहाँ जाकर भोजन करो, फटाक से अपन हथवे नोचने लगोगे, कुछ नहीं मिल रहा है, बहुत दिन से भूखाए हैं। तो इतना हाई टेम्परेचर है ये कि इस टेम्परेचर पर अब यह और ज़्यादा चार्ज हो गया, यह जाकर दूसरे पर अटैक नहीं कर रहा है, अपनिए में से नोच के फेंक देगा। डिस्चार्ज होने के लिए अपने में से ही H+ फेंक दिया, देखो यहीं से H+ निकल जाएगा, और जब H+ निकल जाएगा तो यह हो जाएगा कार्बन माइनस। देखो तो जरा CH सिंगल बॉन्ड CH, इस पर है प्लस, और यहां से निकला H+, तो यहां लिख दें -H+, और ये हो जाएगा कार्बन माइनस, प्लस माइनस बॉन्ड बना दें, लो बन गया बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो ये हमारा डबल बॉन्ड हो गया, प्लस और माइनस, यानी एल्कीन बन गया इस हाई टेम्परेचर पे। फिर अगला प्रश्न खोपड़ी में घूम रहा है, 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ज़्यादा है, इतना तो तुमको ज़्यादा नहीं लग रहा होगा, तुमको लग रहा है भाई 1700 रहता तब हम कहते कि टेम्परेचर बड़ा ज़्यादा है, तुमको ये 170। देखो बात समझो, जैसे मान लो तुम एक थप्पड़ खींच कर मारो क्लास 11th या 12 के स्टूडेंट को, जितनी ताकत है, और खूब फुल ताकत से 12 के बच्चे को मारे, और उतनी ही ताकत से एक LKG के बच्चे को मारो, क्या होगा? 12 वाले को तो उतना नहीं बुझाएगा लेकिन उतना नहीं, लेकिन LKG वाला क्या होगा, उसको तो मिर्गी ना आ जाएगी जी, लोट न जाएगा। तो वही हाल है, यह टेम्परेचर 170, इसके सापेक्ष बात की जा रही है कि इनकी क्या हाल है, इस टेम्परेचर पर इनकी स्थिति क्या है। बात समझ आ रहा है? इस टेम्परेचर पर यह बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो गया, ये तो पहले ही से चार्ज था, ऊपर से टेम्परेचर हाई हो गया, इतना मौका नहीं कि जाए और दूसरे एथिल अल्कोहल के मॉलिक्यूल पर अटैक करके ईथर बना सके, इतना टाइम नहीं है, इसलिए यह अपने में से ही H+ निकाल दे रहा है और ये बन गया। तो देखो रिएक्शन में क्या हुआ, पहले समझो ईथर पे 140 पे H+ निकला, यहाँ आया OH वाटर निकला, यह कार्बन पॉजिटिव हुआ, और जब यह कार्बन पॉजिटिव हुआ तो यह इस पर अटैक करके इससे जुड़कर CH3 CH2 OCH3 बनाया और H+ निकल गया। जब टेम्परेचर ज़्यादा था 170, तब क्या हुआ, H+ आया, इस पर अटैक किया, ये बन गया एथिल कार्बोनेट, यहाँ से वाटर निकल गया। अब जब ये आया तो अब इसके पास इतना समय नहीं है इसके पास कि ये जाए और इस पर अटैक करे, इस पर अटैक करने का समय नहीं है, तो यहीं से H+ निकाल दे रहा है 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, यहीं से H+ निकाल करके डबली बॉन्डेड
एल्कीन का निर्माण कर दे रहा है। हम अनुमान लगाते हैं कि तुम्हें हमारी बात समझ में आ गई होगी। अब इसके आगे का डिस्कशन अगले वीडियो में किया जाएगा, अगले लेक्चर में, क्योंकि लेक्चर हो जाएगा काफ़ी लंबा। थैंक यू।